सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन के एक ऑर्गन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टंग, या जिसे हिंदी में जीवा बोला जाता है। आप लोग इसे सामान्य भाषा में जीभ के नाम से भी जानते होंगे। तो टंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, आज के सेशन में हम लोग इसको डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहला बात जो कि आपको ह्यूमन टंग या मानव जीवा के बारे में याद रखना होता है, वो क्या है। यहाँ पर देखिएगा कि जो मनुष्य का जीभ होता है वो बना किसका होता है, तो वो बना होता है एक्टोडर्म का। यानी कि मनुष्य में 3 लेयर पाई जाती है। सबसे पहला होता है एक्टोडर्म, जो कि बाह्य स्तर होता है। उसके ठीक बीच में होता है मेसोडर्म, जो कि मध्य स्तर होता है। और सबसे नीचे होता है एंडोडर्म का लेयर, यानी कि अंतः स्तर। तो जिनमें से जो बाह्य स्तर जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, उसका कौन बना होता है, तो उसका बना होता है मनुष्य का जीभ, या जिसे हम टंग बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये दिखाई किस तरीके से देता है, तो जब आप अपने ओरल कैविटी या मुंह गुहा को जब ओपन करते हो, तो ये गुलाबी रंग का संरचना दिखाई देता है। ठीक है, तो ये गुलाबी रंग का संरचना होता है, जो कि एक्टोडर्म का बना होता है। जीभ के बारे में आप लोग पहला पॉइंट याद रखेंगे। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो जीवा जो होता है उसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एक प्रकार का लेयर होता है जो किसके ऊपर पाया जाता है, इसे टंग के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में स्तरीकृत सल्की उपकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्तरीकृत सल्की उपकला। यानी कि इसके ऊपर सल्की उपकला की कई सारी स्तरें पाई जाती हैं जीभ के ऊपर। तो आप लोग इस दूसरा पॉइंट भी याद रखेंगे। अब तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो जीवा जो होता है वो मुंह गुहा के फर्श पर प्रेजेंट होता है। यानी कि जब अपने ओरल कैविटी को जब आप ओपन करते हो, तो यहाँ पर आपको जीभ जो गुलाबी रंग का दिखाई देता है, ये आपके नीचे की तरफ सरफेस पर जीभ आपके ओरल कैविटी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो जीवा होता है वो मुंह गुहा के फर्श पर प्रेजेंट होता है। और ये दिखाई किस तरीके से देता है, तो ये मोटा होता है। इसके अलावा पेशीय होता है, यानी कि पेशी का बना होता है। और किस पेशी का बना होता है, अभी हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मोटा होता है, पेशीय होता है, और एक प्रकार का कैसा ऑर्गन है, संवेदी, यानी कि सेंस दिलाने वाला ऑर्गन है। किस चीज का सेंस दिलाता है, तो ये कहीं ना कहीं में स्वाद को पता करने के लिए यूजफुल होता है। यानी कि जो टेस्ट होते हैं उनको कौन बोल सकते हैं सेंस दिलाता है, तो हमारा जो जीभ होता है, टंग होता है, वही उसे सेंस दिलाने में मदद करता है हमारी। तो अब इस 3 पॉइंट आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट की अगर बात करें, तो जो जिह्वा होता है उसका अग्रभाग कैसा होता है, फ्री होता है। यानी कि जो आगे वाला पोर्शन होता है ये कैसा होता है, फ्री होता है। फ्री होने का मतलब कि स्वतंत्र होता है, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरफ घुमा सकते हो। लेकिन जो पीछे वाला ऑर्गन होता है, यानी कि जो पीछे वाला भाग है, वो कैसा होता है, वो एक प्रकार की हड्डी से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हायोइड बोन बोलते हैं। या इसी हायोइड बोन को ही हम टंग बोन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी हायोइड बोन से जीभ जुड़ा होता है, दैट्स व्हाई इसे क्या बोला जाता है, टंग बोन भी बोला जाता है। तो ये आप चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि जीभ के आगे वाला पोर्शन स्वतंत्र होता है, यानी कि फ्री होता है। इसमें किसी भी तरीके का हम मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन पीछे वाला जो भाग होता है वो प्रकार की हड्डी से जुड़ा होता है, जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं, जिसको हम टंग बोन के नाम से जानते हैं। उससे पीछे की तरफ जुड़ा होता है। अब ये हायोइड बोन होता क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक सेशन में बताया था, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र के बारे में बताया था। तो वहां पर मैंने हायोइड बोन के बारे में, इसका लोकेशन कहां पर होता है, सारी चीजें डिटेल से बताई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म जाकर उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं, जिसमें मैंने बताया कि जीवा आगे की तरफ स्वतंत्र होता है और पीछे की तरफ एक हड्डी से जुड़ा होता है, जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। और चूंकि हायोइड बोन से ही टंग जुड़ा होता है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, टंग बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोग सिंपल सा याद रखेंगे। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें, तो जो जीवा का अधर भाग होता है वो मुख गुहा के फर्श से एक झिल्ली नुमा संरचना से जुड़ा होता है। यानी कि एक झिल्ली नुमा जो संरचना पर बात की गई है, वो क्या होता है, एक प्रकार की पतली पेशीय संरचना होती है, जो झिल्ली नुमा दिखाई देती है, जिसे हम बोलते क्या है, तो जिसे फ्रेनुलम लिंगुई बोलते हैं। तो आप लोग को मैं फिगर के थ्रू भी इस चीज को दिखा देता हूं। आप लोग इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको आपका ओरल कैविटी दिख रहा होगा, मुख गुहा दिख रहा होगा, जिसमें आपका जो जीभ दिख रहा होगा, इसको ऊपर उठाया गया है। और जीभ को जब आप ऊपर उठाते हो तो इसके नीचे पतली सी संरचना दिखती है पेशीय, जिसके द्वारा ये जीभ जो होता है आपके मुख ओरल कैविटी के आधार से जुड़ा होता है। तो इसी पतली संरचना को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुई बोलते हैं। लिंगुई शब्द हमेशा किसके लिए यूज होता है, जीभ के लिए यूज होता है। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए हटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर आपने फ्रेनुलम लिंगुई देख लिया कि इसी के द्वारा जो जीभ होता है आपके मुख गुहा के आधार से जुड़ा होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की अगर बात करें, तो जो जीवा का पृष्ठ भाग होता है, जिसे हम इंग्लिश में डॉर्सल बोलते हैं, पृष्ठ भाग पर एक खांच या ग्रोव जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सल्कस बोलते हैं। अब ये टर्मिनल सल्कस या इसे सल्कस टर्मिनालिस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये टर्मिनल सल्कस होता क्या है, तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको टर्मिनालिस सल्कस दिखाया गया है। सल्कस टर्मिनालिस इसे बोला जाता है। ये क्या होता है, एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है, जो जीभ को 2 भागों में बांट देता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए।
चलिए हटा दीजिए इसको। तो हमने क्या बोला कि जो जीवा का पृष्ठ या डोर्सल भाग होता है उस पर एक खाचुम्मा संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, टर्मिनालिस सर्कस बोलते हैं, जो कैसा होता है, जो वी शेप्ड होता है, यानी कि उल्टे वी आकार का होता है, जो जीव को दो भागों में बांट देता है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो पहला भाग होता है जो टर्मिनालिस सर्कस के ठीक पीछे वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं क्या, फेरेंजियल या फेरिंग्स पार्ट, जिसे हम इंग्लिश में ग्रसनी या ग्रसनी भाग बोलते हैं। तो आप लोग देखिएगा पहला भाग क्या है, फेरिंग्स पार्ट या ग्रसनी भाग। अब ये क्या होता है, तो याद रखिएगा ये सर्कस टर्मिनालिस के पीछे वाला भाग, जिसे इंग्लिश में पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, तो पीछे वाला भाग होता है। और यह पूरे जीव का 1/3 भाग, जिसे हम बोलते हैं 1/3 पार्ट बनाता है। तो पूरे जीव का 1/3 भाग कौन सा होता है, आपका ग्रसनीय भाग होता है जीव का, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, ये टर्मिनालिस सर्कस के पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब अगली बात करें तो दूसरा जो पार्ट होता है जीव का उसको हम बोलते हैं ओरल या पेपिलरी पार्ट। क्या, ओरल या पेपिलरी पार्ट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये पूरे जीव का याद रखिएगा 2/3 भाग बनाता है, यानी कि 2/3 पार्ट कौन बनाता है, ये ओरल या पेपिलरी पार्ट बनाता है जीव का। अब ये कहां पर होता है, तो ये टर्मिनालिस सर्कस के ठीक आगे वाला पोर्शन होता है। तो आप लोग देखिएगा ये क्या होता है, जीवा के एंटीरियर यानी कि आगे वाला पोर्शन होता है, जो कि सर्कस टर्मिनालिस के ठीक आगे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये दो भाग होते हैं किसके, जीव के। और किसकी वजह से दो भाग डिवाइड हुए हैं, तो इस संरचना के कारण, टर्मिनालिस सर्कस की वजह से, जो कैसे होता है, उल्टे वी शेप का होता है। तो आप लोग इस फिगर में भी आप लोग देख लीजिए, ये आपका टर्मिनालिस सर्कस है जो कि वी शेप का है, जो पूरे जीव को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। सर्कस टर्मिनालिस के ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसके पीछे वाला भाग, वो क्या कहलाता है, वो फेरेंजियल पार्ट कहलाता है, और इसके ठीक आगे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ओरल या पेपिलरी पार्ट कहलाता है। तो इस दो पार्टों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हटा दीजिए इसको। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो जो आपका जीव होता है वो बना किसका होता है, तो बना होता है वॉलेंट्री मसल का। वॉलेंट्री मसल को हम हिंदी में बोलते हैं रेखित पेशी, या इसी को हम ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। अब इसे ऐच्छिक पेशी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे इच्छा अनुसार हम किसी भी तरफ घुमा फिरा सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार इसका हम मूवमेंट करा सकते हैं। इसीलिए एक इसका बना होता है वॉलेंट्री मसल का बना होता है, रेखित पेशियों का बना होता है। ठीक है, अब याद रखिए कि ये जो वॉलेंट्री मसल होता है इसमें कुल दो टाइप की मसल होती है। पहला होता है एक्सट्रिंसिक मसल। अभी एक्सट्रिंसिक मसल का वर्क क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहेंगे कि जो एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं ये हेल्प्स इन आउटवर्ड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग, यानी कि ये जीभ के इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ले जाने में मदद करते हैं। यानी कि जो जीभ आप अंदर बाहर निकालते हो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एक्सट्रिंसिक मसल की वजह से। और दूसरा मसल होता है इंट्रिंसिक मसल। अब इंट्रिंसिक मसल क्या होता है, तो ये मदद करता है जीभ के आकार में परिवर्तन के लिए, यानी कि लिखा है हेल्प इन चेंज इन शेप ऑफ द टंग, यानी कि जो जीभ का आकार आप चेंज करते हो, जब आप भोजन करते हो तो जीभ को अपने अंदर घुमाते फिराते हो, तो इसके घूमने फिरने में या उसके आकार में जो चेंजमेंट आता है वो किसकी वजह से आता है, तो इंट्रिंसिक मसल की वजह से आता है। जो ये दोनों मसल किस तरह की होती हैं, तो ये दोनों मसल वॉलेंट्री मसल है, यानी कि रेखित पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी होती है। तो ये सारी बातें आप लोग टंग के बारे में याद रखेंगे। अब आप अगर अपने जीभ को देखें बाहर निकाल करके, तो इस पर छोटी छोटी क्या होंगी, संरचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, तो इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है पेपिला। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट कि जो जीवा होता है उसके ऊपर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को क्या बोलते हैं, तो इन उभारों को हम बोलते हैं लिंगुअल पेपिला। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो लिंगुअल शब्द है किसकी वजह से है, जीभ की वजह से, यानी कि जहां पर भी लिंगुअल शब्द आएगा वो किसके लिए यूज किया जाएगा, टंग या जीभ के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उभार होते हैं जीभ के ऊपर छोटे छोटे, जिसे हम लिंगुअल पेपिला बोलते हैं। अभी जो लिंगुअल पेपिला होते हैं ये कई टाइप के होते हैं आपकी जीभ पर। जो सबसे पहला होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फंजीफॉर्म पेपिला। अब फंजीफॉर्म को हम फंगीफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब ये फंगीफॉर्म क्या है, तो फंगी का मतलब होता है फंगस, यानी कि कवक। तो कहीं ना कहीं इनका आकार कैसा होगा, इनका आकार कवक के समान होगा, फंगस के समान होगा। तो सबसे पहले आप लोग पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे कि लोकेटेड एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ द टंग, यानी कि ये जीभ के टिप यानी कि छोर पर और इसके मार्जिन पूरे ऊपर सतह पर प्रेजेंट होता है। कौन, फंगीफॉर्म पेपिला। और ये किस तरह आकार का होता है, तो ये मशरूम शेप का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मशरूम क्या होता है, एक प्रकार का फंगस है, कवक है। तो ये कवक के आकार का होता है, इसीलिए फंगीफॉर्म पेपिला से बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये अपीयर एज पिंक एंड रेड डॉट्स, यानी कि ये बोल सकते हैं गुलाबी या लाल रंग के धब्बों के रूप में या बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं जीभ के ऊपर। और याद रखिएगा इन प्रत्येक फंगीफॉर्म पेपिला के अंदर 8 से 10 क्या होती है, टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमें स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग सिंपल सा फंगीफॉर्म के बारे में याद रखेंगे। और जो दूसरा पेपिला होता है इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। ये जो फिलीफॉर्म पेपिला होता है ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और इनमें याद रखिएगा जो टेस्ट बड होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट नहीं होंगी।
और तीसरा पॉइंट क्या है कि इनका आकार फिलामेंट के आकार का होता है, यानी कि ये फिलामेंटस शेप होते हैं, यानी कि ये नुकीले नुकीले जीभ के ऊपर दिखाई देते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, अपीयर एज अ व्हाइट कलर, यानी कि ये सफेद रंग का जो जीभ के ऊपर सफेद वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं। और याद रखिएगा कि ये पूरे जीभ को ढके रहते हैं, यानी कि जो जीभ का पूरा ऊपरी सरफेस होता है व्हाइट कलर का दिखाई देता है, वो किसकी वजह से ढका रहता है, वो फिलीफॉर्म पेपिला की वजह से ढका रहता है, इसीलिए हमें जो जीभ होता है वो सफेद कलर का ऊपर से हल्का फुल्का दिखाई देता है। तो ये दूसरा पेपिला भैया आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा पेपिला क्या है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कमवैलिड पेपिला। अब सर्कमवैलिड पेपिला कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका टर्मिनालिस सल्कस था उसके ठीक नीचे की तरफ, यानी कि सामने की तरफ क्या होता है, ये जो बोल सकते हैं सर्कमवैलिड पेपिला होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आप पहला पॉइंट देखेंगे कि लोकेटेड अहेड ऑफ टर्मिनालिस सल्कस, यानी कि ये टर्मिनालिस सल्कस के ठीक सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। और याद रखिएगा जो प्रत्येक सर्कमवैलिड पेपिला होता है उसमें 100 से 200 टेस्ट बड होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें टेस्ट बड की यानी कि जो स्वाद गलिकाएं होती हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कितनी है, 100 से 200, इसीलिए ये सबसे बड़े पेपिला होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि दीज आर लार्जेस्ट पेपिला, यानी कि ये सबसे बड़े पेपिला बन जाते हैं किसकी वजह से, क्योंकि इसमें 100 से 200 स्वाद गलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। और लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम होती है। तो लिखा है यहाँ पर आर फाउंड इन द लीस्ट क्वांटिटी, यानी कि ये बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। इनका आकार बड़ा तो होता है लेकिन संख्या कम होती है। प्रेजेंट कहां पर होते हैं, तो ये टर्मिनालिस सर्कस के ठीक सामने की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग याद रखेंगे तीसरे पेपिला के बारे में। और मनुष्य में एक पेपिला और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फोलिएट पेपिला। अब फोलिएट पेपिला क्या होता है, तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको फोलिएट पेपिला दिख रहा होगा जो कि जीभ के साइड में ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फोलिएट पेपिला है। लेकिन ये मनुष्यों में कैसे होते हैं, वायलेंट बोल सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये अवशेषी होते हैं, यानी कि इनका कोई मनुष्य में वर्क नहीं होता है। तो ये वेस्टिजियल होते हैं मनुष्यों में, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि मनुष्यों में फोलिएट पेपिला पाए जाते हैं जो सल्कस टर्मिनालिस या टर्मिनालिस सल्कस के पास टंग के दोनों ओर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि हमारी जीभ या टंग का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो अगर इससे फंक्शन की बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है इसका, वो क्या है, तो उसका नाम है टेस्ट रिसेप्शन, यानी कि स्वाद को पता करने के लिए हम जीभ का यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे बोलने के लिए यूज किया जाता है, भोजन को निगलने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, टेस्ट रिसेप्शन, यानी कि स्वाद का पता लगाने के लिए। अब हमारा जो जीभ होता है वो कितने तरीके के स्वाद का पता लगा सकता है, इसकी आइए बात करते हैं। तो जो सबसे पहला होता है स्वाद, उसे हम बोलते हैं क्या, स्वीट, यानी कि मीठा। तो कुल स्वाद 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला क्या है, स्वीट यानी कि मीठा। दूसरा होता है सॉल्टी, जिसको हम नमक बोलते हैं, नमकीन बोलते हैं। तीसरा होता है सोर यानी कि खट्टा, और चौथा होता है बिटर, जिसे कड़वा बोला जाता है। तो ये 4 तरीके के स्वाद का पता लगा सकता है कौन, हमारा जीभ। अब ये चारों स्वाद जीभ के किस भाग से पता चलते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, सामने आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका जीभ या टंग दिखाया गया है। अब इसमें कुल कई तरीके का रंगीन रंगीन भाग दिखाया गया है। अब याद रखिएगा ये जो जीभ का पूरा पोर्शन है जहां पर रंगीन रंगीन कलर का आपको दिख रहा है, ये हर एक भाग जीभ का अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले सामने वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा, जीभ के टिप वाला पोर्शन, जो कि गुलाबी या पिंक कलर का दिख रहा होगा, वो स्वीट टेस्ट का पता लगाता है, यानी कि मीठे स्वाद का पता लगाने के लिए यूज होता है। अब इस पिंक कलर के ठीक पीछे जाओगे आप साइड में जीभ के, तो आपको बोल सकते हैं लाइट ब्लू कलर का दिख रहा होगा पोर्शन जीभ का, वो क्या बताता है, साल्टी, यानी कि नमकीन स्वाद का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और आप इसके ठीक पीछे जाओगे तो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको जीभ के साइड में दिख रहा होगा, ये हमें बताता है कौन सा स्वाद, सोर, यानी कि खट्टे स्वाद का पता लगाता है। और सबसे पीछे जो आपका पिंक कलर वाला येलो कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, यानी कि पीले रंग का, वो बताता है हमें बिटर, यानी कि कड़वे स्वाद का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जीभ के हर एक पार्ट है जिससे कौन से स्वाद का पता चलता है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, हटा दीजिए इसको। तो इस तरीके से आपने देखा कि फंक्शन क्या होता है जीभ का, जिसमें आपने देखा कि ये स्वाद का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा बोलने के लिए यूज किया जाता है, भोजन को निगलने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और आप चैनल से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको इन वीडियोज के आने वाले नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।